अष्ट सिद्धि हनुमान साधना। प्रातः स्मरामि हनुमंत मनंतवीर्यं श्री रामचंद्र चरणाम्बुज लंकापुरी दहनंदित देव वृंदं सर्वार्थ सिद्धि गृह प्रथित प्रभावम। अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणारविंदों के प्रति भ्रमर के समान मुग्ध प्रेमी, जिन्होंने रावण की नगरी लंका को जलाकर दुहखी देवगणों को आनंदित किया, जिनकी सिद्धि व बलवीर्य से समस्त विश्व परिचित है, ऐसे भक्त वत्सल श्री हनुमान को मैं प्रातः बेला में अनन्य भक्ति भाव से नमन करता हूँ, जिससे वे कृपा कर अपने समान हमें भी पराक्रमी बनने का वरदान दें। मित्रों, हनुमान जी वीरता और बल के प्रतीक हैं, इसलिए इनका एक नाम संकटमोचन भी है। संकटमोचन अर्थात ये संकटों को हरने वाले, रोग शोक व्याधि पीड़ा संताप का प्रशमन एवं शत्रुओं का दमन करने वाले एकमात्र देव हैं, जो संसार की सर्वश्रेष्ठ सिद्धियों में से एक माने जाते हैं। पुराणों के अनुसार वीर और दास इन दोनों रूपों में उपासकों ने अपनी भावनानुसार इनकी पूजा अभ्यर्थना की है। वीर के रूप में ये विघ्न विनाशक माने जाते हैं। सुख लाभ को प्राप्त करने के लिए इनके दास रूप की उपासना की जाती है। शास्त्रों में दोनों ही रूपों का ध्यान, मनन और चिंतन दिया गया है। वीर के लिए राजसिक और दास के लिए सात्विक उपचारों का उल्लेख है। शास्त्रवचनानुसार इन्हें पवनसुत और अंजनी पुत्र के नाम से संबोधित किया जाता है। इस संबंध में उद्धृत है कि एक बार श्राप भ्रष्ट हो पुंजकस्थला नाम की एक अप्सरा को वानरी रूप में अवतरित होना पड़ा। जब वह पूर्ण यौवनवान थी, उस समय अत्यंत दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हो पर्वत पर विचरण कर रही थी। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके आसपास है, अतः वह तीक्ष्ण स्वरों में बोली, कौन है जो पतिव्रता को स्पर्श करके अपनाश करने के लिए दुराग्रही हो रहा है। अंजनी के क्रोधमय वचनों को सुनकर उसके पास में विचरण कर वायुदेव बोले, हे देवी, करुणा के आगार निराकर भगवान विष्णु पृथ्वी लोक पर मनुष्य देह धारण कर अवतरित हो रहे हैं। इस अवतार का उद्देश्य असुरों का नाश कर पृथ्वी पर शांति स्थापित करना है, अतः उनकी सेवा के लिए भगवान शिव अपने 11वें रुद्र स्वरूप में मनुष्य देह धारण कर आना चाहते हैं। उनके अवतरण को सहज बनाने के लिए ही तुम्हारा और मेरा मिलन होना आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारे गर्भ से ही पुत्र रूप में जन्म का योग है। तभी से हनुमान अंजनी पुत्र और पवनसुत के नाम से विख्यात हो गए। ऐसे और भी कहानी है जो हनुमान जी के पवन पुत्र नाम का आधार है। आज हम आप लोगों को अष्ट सिद्धि हनुमान साधना के विषय में बताने वाले हैं, जिससे आप हनुमान जी के साक्षात दर्शन पाकर अपने जीवन को धन्य धन्य कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अष्ट सिद्धि हनुमान साधना के विषय में जानते हैं। मित्रों, पूरे भारतवर्ष में श्री हनुमान जी की पूजा उपासना पूर्ण निष्ठा भाव से की जाती है। विशेष रूप से पुरुष व बालक इनकी पूजा अर्चना करते हैं, जिससे कि वे भी उनकी तरह बल, बुद्धि, विद्या से युक्त सर्वगुण संपन्न बन सकें। आज पृथ्वी पर अर्थ और काम धर्म से नियंत्रित नहीं है, जिसके कारण ही विभिन्न दोष पल्लवित फलित हो रहे हैं। इसमें फंसकर व्यक्ति देश, राष्ट्र व समाज के प्रति अपने कर्तव्य से विमुख होता जा रहा है, और जो थोड़ी बहुत आध्यात्मिकता का अंश मात्र शेष है, वह भी झूठे, ढोंगी, दंभी, पाखंडियों की दुष्प्रवृत्तियों के कारण दूषित हो रहा है। ऐसी दुखद स्थिति में, जबकि चारों ओर दुष्प्रवृत्तियों का ही बोलबाला है और व्यक्ति पतन की गर्त में धंसता ही चला जा रहा है, ऐसे में उसके लिए तथा समाज व देश के हितार्थ यह अष्ट सिद्धि हनुमान साधना आवश्यक मानी गई है। चारों पुरुषार्थों को नियंत्रित करने की क्षमता श्री हनुमान की उपासना से ही प्राप्त होती है, क्योंकि वे अष्ट सिद्धियों व नवनिधियों के दाता हैं, कुंती को समाप्त करने वाले हैं, सुमति को प्रदान करने वाले हैं। जन्म मृत्यु भयाहन्नाय सर्वक्लेश हराय च नेदिष्ठाय प्रेत भूत पिशाच भयहारिणे। अर्थात श्री हनुमान जन्म और मृत्यु के भय को समाप्त करने वाले हैं, संपूर्ण कष्टों व बाधाओं का हरण करने वाले हैं।
भूत प्रेत राक्षस आदि श्री हनुमान के नाम के प्रताप से ही भाग जाते हैं और मनुष्य भय रहित हो जाता है। श्री हनुमान साधना करने पर साधक को अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। उन्हीं में से कुछ इस प्रकार हैं। हनुमान साधना से साधक के बल, बुद्धि, वीर्य, तेज में वृद्धि होती है, रोगों का शमन होता है। इनके साधना से अहंकारियों का गर्व समाप्त हो जाता है तथा मानसिक दुर्बलता की स्थितियां समाप्त होती हैं। साधक को समस्त लौकिक व परलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती है। श्री हनुमान जी भक्तों का क्लेश हरने के लिए दारुण दावानल के समान हैं, सर्वकाम पूरक हैं, संकट रूपी प्रलय घनघटा को विदीर्ण करने वाले और सर्वव्यापी हैं। ऐसे देव की साधना उपासना करना ही सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य की प्राप्ति है। यह समस्त संकटों का नाश करने वाली है। साधना विधि। सर्वप्रथम साधक को चाहिए कि मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित एवं पूर्ण चैतन्य सिद्धि प्राप्ति यंत्र अष्ट सिद्धि मूंगा माला एवं हनुमत बाहु प्राप्त कर लें। यह साधना 3 दिवसीय है और किसी भी मंगलवार या शनिवार से प्रारंभ कर प्रातः 6 बजे से 9 बजे के मध्य में किया जा सकता है। साधना के समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके मंत्र जाप करना चाहिए। साधक को सबसे पहले स्नान कर लेना चाहिए तथा स्नान करने के पश्चात साफ सुथरी और स्वच्छ वस्त्र को धारण कर लेना चाहिए। साधना के लिए गंजी और धोती का इस्तेमाल सबसे उत्तम होगा। इसके पश्चात साधक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर ताम्र अथवा स्टील के पात्र में रंगे हुए लाल चावलों की ढेरी पर सिद्धि प्राप्ति यंत्र स्थापित कर लें। पंचपात्र से यंत्र स्नान एवं धूप, दीप, पुष्प, अक्षत आदि समर्पित करें। यंत्र के चारों कोनों में 4 बिंदियां लगाकर यंत्र पूजन करें। साधक लाल अथवा संतरी रंग की धोती धारण करें तथा ऊपर गुरुनामी चादर ओढ़ ले। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए भूमि शयन, शुद्ध एवं सात्विक आहार एक समय ग्रहण करें। साधना प्रारंभ करने से पूर्व गुरु पूजन एवं 4 माला गुरु मंत्र का जप एवं साधना के पश्चात 1 माला गुरु मंत्र का जप संपन्न कर साधना में सफलता के लिए सद्गुरुदेव से प्रार्थना करें। अष्ट सिद्धि मूंगा माला से मंत्र जप करते समय हनुमत बाहु को अपने बाएं हाथ में दबाए रखें, जिससे किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा साधना काल में साधक पर प्रभावी न हो सके। इस साधना में साधक को मूल मंत्र का प्रतिदिन 11 माला मंत्र जप करना चाहिए और प्रतिदिन साधना के पश्चात हनुमान आरती एवं गुरु आरती संपन्न करें। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम हुम हुम हसौ हनुमते हूं। मंत्र जप समाप्ति के पश्चात बेसन के लड्डू का भोग श्री हनुमान जी को लगाएं और प्रसाद को वितरित कर दें। इस साधना काल में 3 दिन तक अखंड तेल का दीपक लगातार जलता रहे। साधना समाप्ति के पश्चात यंत्र को अपने पूजन स्थान में स्थापित कर दें एवं 21 दिन तक दिए मंत्र का जप 1 माला प्रतिदिन करें। साधना समाप्ति पर 21 दिन के पश्चात यंत्र व माला किसी नदी अथवा तालाब में प्रवाहित कर दें। अगर कोई साधना हनुमान जी का साक्षात दर्शन पाना चाहता है तो उसके लिए साधक को और मेहनत करने की जरूरत है। यदि इसी साधना को साधक 5.25 लाख मंत्र जप अनुष्ठान के रूप में संपन्न करें तो निश्चय ही सर्व सिद्धि प्रयादक महावीर हनुमान के साक्षात जाज्वल्यमान दर्शन प्राप्त होते हैं। मित्रों, हनुमान जी को भक्ति, सेवा और साहस का प्रतीक माना जाता है। उनकी आराधना से भक्तों को कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। विशेष रूप से कलियुग में श्री हनुमान जी को साक्षात रूप में देखने की साधना एक विशेष प्रक्रिया मानी जाती है। इस साधना के लिए शाबर मंत्र का प्रयोग अत्यंत प्रभावी है, जो श्री हनुमान जी को प्रसन्न करके उनके साक्षात दर्शन प्राप्त करने में सहायक होता है। शाबर मंत्र एक अद्वितीय तांत्रिक मंत्र शैली है जो पुराने भारतीय संतों और ऋषियों द्वारा रचित मानी जाती है। ये मंत्र सरल होते हैं लेकिन इनकी शक्ति अत्यधिक होती है।
हनुमान जी के साक्षात दर्शन के लिए इस शाबर मंत्र को नियमित और विधिपूर्वक जपने से भक्त को उनके दर्शन होने की संभावना बढ़ती है। हनुमान जी का शाबर मंत्र। ओम हनुमान पहलवान, वर्ष 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ आओ बाबा हनुमान, न आओ तो दुहाई महादेव गौरा पार्वती की, शब्द साचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। साधना प्रक्रिया का प्रारंभ। हनुमान जी के इस शाबर मंत्र की साधना किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन से प्रारंभ की जा सकती है। इन दिनों को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये हनुमान जी के विशेष दिन माने जाते हैं। मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करने से उनकी कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और शनिवार को उनकी आराधना करने से जीवन के संकट दूर होते हैं। साधना की तैयारियां। जिस दिन से साधना प्रारंभ करनी है उस दिन प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें सिंदूर का चौला, जनेऊ, खड़ाऊ, लंगोट, 2 लड्डू और ध्वजा चढ़ाएं। मंदिर में हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं और उनकी पूजा करें। मंत्र जप का समय। मंत्र जप की साधना आप शाम को 06 बजे से 08 बजे के बीच किसी एक निश्चित समय पर करें। प्रत्येक दिन इसी समय पर बैठकर 10 माला का जाप करें। 3 महीने तक बिना रुकावट के इस मंत्र जप को जारी रखें। साधना विधि और निर्देश। पहला, दिशा और पूजा सामग्री। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं और धूप लगाएं। साधना स्थान को शुद्ध रखें और पूर्ण पवित्रता का पालन करें। साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य का पालन न करने से साधना निष्फल हो जाती है। साधना के 3 महीनों के दौरान प्रत्येक शनिवार को चने और गुड़ का दान करें। प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखें और हनुमान जी की पूजा करें। साधक को साधना काल के दौरान मानसिक और शारीरिक पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। यह साधना तभी सफल होगी जब साधक का मन और शरीर दोनों शुद्ध और पवित्र होंगे। किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन और विकारों से दूर रहना अनिवार्य है। साधना के समय केवल भगवान हनुमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अन्य किसी विचार या वस्तु में मन को नहीं उलझाना चाहिए। यह साधना केवल मंत्र जप का क्रियात्मक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि इसमें साधक की सच्ची भक्ति और विश्वास की आवश्यकता होती है। हनुमान जी की भक्ति में साधक को अहंकार, क्रोध और लालच से बचना चाहिए और साधारण जीवन व्यतीत करते हुए भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। इस साधना का मुख्य उद्देश्य हनुमान जी के साक्षात दर्शन प्राप्त करना है। इस प्रकार की साधना न केवल भक्त को हनुमान जी के दर्शन कराती है, बल्कि उसकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति भी करती है। हनुमान जी भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, चाहे वह कोई विशेष सिद्धि हो या सांसारिक सुख समृद्धि। हनुमान जी के साक्षात दर्शन करना जीवन का अत्यंत दुर्लभ और पूज्य अनुभव माना जाता है। जो भी व्यक्ति हनुमान जी के दर्शन प्राप्त करता है उसके जीवन में संकटों का नाश होता है और उसे आशीर्वाद स्वरूप बल, बुद्धि और समृद्धि प्राप्त होती है। हनुमान जी के दर्शन से भक्त को असीम साहस, धैर्य और भक्ति की शक्ति मिलती है, जिससे वह अपने जीवन की समस्त कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम हो जाता है। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के अन्य उपाय। पहला, हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से भी हनुमान जी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और हनुमान जी की कृपा सुलभ होती है। दूसरा, हनुमान जी की आरती। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की आरती करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। घर में या मंदिर में हनुमान जी की आरती करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तीसरा, संजीवनी स्तोत्र का पाठ।
संजीवनी स्तोत्र का पाठ भी हनुमान जी को प्रसन्न करने का एक अत्यंत शक्तिशाली साधन है। इस स्तोत्र का नियमित पाठ करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं समाप्त होती हैं। मित्रों, भारत की समृद्ध आध्यात्मिक और तांत्रिक परंपराओं में शाबर मंत्रों का एक अद्वितीय स्थान है। शाबर मंत्र वैदिक और पौराणिक मंत्रों से अलग होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं। वैदिक और पौराणिक मंत्र जहां संस्कृत भाषा में होते हैं, वहीं शाबर मंत्र लोक भाषा में रचे गए हैं, जिससे ये सरल और सीधे साधे लोगों के लिए भी सुलभ हैं। इन मंत्रों की जड़ें योगियों और तांत्रिक साधकों के अनुभवों में गहराई से समाहित हैं। माना जाता है कि इनके प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ और गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे, जिन्होंने इन मंत्रों को लोक कल्याण के लिए प्रकट किया। इन मंत्रों का रहस्य, शक्ति और साधना अद्वितीय है। शाबर मंत्र किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए सरल परंतु अत्यंत प्रभावी माने जाते हैं। आज हम हनुमान जी के 5 ऐसे शाबर मंत्रों के बारे में चर्चा करेंगे, जिन्हें सिद्ध करने के बाद साधक को कोई भी बाहरी या अदृश्य शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकती। इन मंत्रों का अध्ययन, प्रयोग और साधना प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों और साधक समुदायों के अनुभवों से जुड़ा हुआ है। अगर इसको सिद्ध कर लिया जाए तो कोई भी डायन, काला जादुई, काला टोना टोटका करने वाला तांत्रिक आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा सकता है। चलिए इससे पहले कुछ अन्य विशेष बातों को जान लेते हैं। शाबर मंत्रों का मूल वैदिक मंत्रों की तरह ही अत्यंत पुरातन है, लेकिन इनकी भाषा और शैली में भिन्नता है। ये मंत्र तंत्र विद्या का अभिन्न हिस्सा माने जाते हैं और प्रायः कठिन साधनाओं में इनका प्रयोग किया जाता है। इनका संबंध साधक के अपने आत्मबल और विश्वास पर आधारित होता है। कहा जाता है कि शाबर मंत्रों की शक्ति इतनी जबरदस्त होती है कि ये तुरंत फलदायक होते हैं यदि इन्हें सही तरीके से सिद्ध किया जाए। गुरु गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ ने इन मंत्रों को सीधे लोक भाषा में प्रस्तुत किया ताकि सामान्य जन भी इनका लाभ उठा सके। इन मंत्रों में प्रकृति, जीव जंतु, देवता और पृथ्वी की मूलभूत शक्तियों का आह्वान होता है। सभी मंत्रों के प्रवर्तक मूल रूप से भगवान शंकर ही हैं, परंतु शाबर मंत्रों के प्रवर्तक भगवान शंकर प्रत्यक्षतया नहीं हैं। इन मंत्रों के प्रवर्तक शिव भक्त गुरु गोरखनाथ तथा गुरु मत्स्येंद्रनाथ को माना जाता है। मंत्रों को सिद्ध करने की विधि और सावधानियां। शाबर मंत्रों को सिद्ध करने के लिए साधक को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि वह पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ मंत्रों का जाप करे। शाबर मंत्रों की सिद्धि के लिए इन बताए जा रहे सावधानियां और नियमों का पालन आवश्यक है। पहला, व्रत और अनुशासन। शाबर मंत्रों की साधना करते समय साधक को अनुशासन का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। साधक को सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए और व्रत रखना चाहिए। संयमित जीवन शैली इस साधना का एक अनिवार्य अंग है। दूसरा, गुरु की आज्ञा। शाबर मंत्रों की साधना करने से पहले एक योग्य गुरु का मार्गदर्शन लेना अनिवार्य है। गुरु की आज्ञा और उनकी दीक्षा से ही साधक को मंत्रों की वास्तविक सिद्धि प्राप्त होती है। तीसरा, साधना का समय। शाबर मंत्रों की साधना प्रायः रात के समय की जाती है, विशेषकर अमावस्या या पूर्णिमा की रात में। इस समय तांत्रिक शक्तियां अधिक प्रबल होती हैं और मंत्र की सिद्धि जल्दी होती है। चौथा, पवित्रता। साधक को साधना के दौरान पूर्ण पवित्रता का पालन करना चाहिए। स्नान के बाद ही मंत्रों का जाप किया जाए और स्थान को स्वच्छ रखा जाए। पांचवा, ध्यान और एकाग्रता। मंत्रों के जाप के समय साधक को अपनी ध्यान शक्ति को पूरी तरह केंद्रित रखना चाहिए। ध्यान में भटकाव साधना को प्रभावित कर सकता है, इसलिए साधक को पूरी एकाग्रता के साथ मंत्रों का जाप करना चाहिए। अब चलिए शाबर मंत्र को जानते हैं।
पहला साबर मंत्र। ओम गुरुजी को आदेश, गुरुजी को प्रणाम, धरती माता धरती पिता, धरती धरेना धीर, बाजे श्रृंगी, बाजे तुरतुरी, आया गोरखनाथ, मीन का पुत, मुंज का छड़ा, लोहे का कड़ा, हमारी पीठ पीछे यति हनुमंत खड़ा, शब्द सांचा, पिंड काचा, स्फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। यह मंत्र गुरु गोरखनाथ और हनुमान जी की शक्ति को मिलाकर बनाया गया है। गुरुजी को आदेश, गुरुजी को प्रणाम से मंत्र की शुरुआत होती है, जो गुरु की आज्ञा और सम्मान का प्रतीक है। इसके बाद धरती माता और पिता का आह्वान किया जाता है, जो हमारी स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक है। जब यह मंत्र साधक द्वारा विधिपूर्वक पढ़ा जाता है, तो स्वयं हनुमान जी उसकी रक्षा करते हैं। इस मंत्र की शक्ति तब और भी अधिक प्रभावी हो जाती है, जब साधक इसे सिद्ध करके अपने चारों ओर एक गोलाकार रेखा खींचता है। यह गोलाकार रेखा साधक के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच का कार्य करती है, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति साधक के पास नहीं आ सकती। सबसे पहले साधक को इस मंत्र की साधना आरंभ करने से पहले हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। साधना के लिए मंगलवार या शनिवार का दिन सर्वोत्तम माना गया है। साधक को एक शांत और स्वच्छ स्थान चुनना चाहिए, जहां कोई विघ्न न हो। साधक को इस मंत्र का रोज 108 बार जाप करना चाहिए। इसे 21 दिनों तक लगातार जपें। इससे मंत्र की सिद्धि प्राप्त होगी और मंत्र के साथ साधक का आत्मिक संबंध स्थापित हो जाएगा। रक्षा रेखा खींचने की विधि। जब साधक को किसी प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता हो, तो इस मंत्र को 7 बार पढ़े। फिर एक चाकू या किसी अन्य साधन से अपने चारों ओर गोलाकार रेखा खींचें। इस रेखा को खींचने के बाद हनुमान जी स्वयं साधक की रक्षा करते हैं। इस मंत्र का प्रभाव तभी होता है जब साधक इसमें पूरी श्रद्धा और विश्वास रखता है। साधक को हर बार इस मंत्र का जाप करते समय यह भावना रखनी चाहिए कि हनुमान जी स्वयं उसके पीछे खड़े होकर उसकी रक्षा कर रहे हैं। दूसरा मंत्र। बिस्तर के आसपास, हवेली के आसपास, 5600 यादव, लंकासी कोट, समुद्रसी खाई, राजा रामचंद्र की दुहाई। मंत्र का अर्थ। बिस्तर के आसपास से तात्पर्य साधक अपने सोने के स्थान के चारों ओर सुरक्षा कवच की कल्पना करता है। इसका आशय है कि बिस्तर के आसपास नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश नहीं हो पाएगा। चाहे दिन हो या रात, यह सुरक्षा कवच साधक के शारीरिक और मानसिक शांति की रक्षा करता है। यह पंक्ति उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जिन्हें रात में डरावने सपने आते हैं या वे अनिद्रा से पीड़ित होते हैं। हवेली के आसपास से मतलब यह मंत्र न केवल व्यक्ति की बल्कि उसके पूरे घर, हवेली या निवास स्थान की सुरक्षा की गारंटी देता है। जब साधक इस पंक्ति का उच्चारण करता है तो वह अपने पूरे घर के चारों ओर सुरक्षा का आह्वान करता है, जिससे नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसमें 5600 यादव भगवान श्री कृष्ण की यादव सेना का प्रतीक है। इस मंत्र के माध्यम से साधक भगवान कृष्ण और उनकी दिव्य सेना का आह्वान करता है। यह यादव सेना नकारात्मक शक्तियों और शत्रुओं को साधक के पास फटकने नहीं देती। यह सुरक्षा के लिए एक अनंत और अभेद्य घेरा बनाती है। लंकासी कोट, जो लंका को चारों ओर से एक अभेद्य किले के रूप में जाना जाता था, जिसे भेदना अत्यंत कठिन था। इस पंक्ति में साधक अपने चारों ओर लंका जैसी अभेद्य सुरक्षा का आह्वान करता है, जिससे शत्रु या बुरी आत्माएं उसके करीब भी नहीं आ सकती। समुद्रसी खाई, यह पंक्ति समुद्र जैसी गहरी और विशाल खाई का उल्लेख करती है, जो साधक और उसके शत्रुओं के बीच अवरोध के रूप में खड़ी होती है। यह खाई इतनी गहरी होती है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति इसे पार नहीं कर सकती। राजा रामचंद्र की दुहाई, यह अंतिम पंक्ति साधक को भगवान श्री राम का आशीर्वाद और सुरक्षा प्रदान करती है। राजा रामचंद्र न्याय और धर्म के प्रतीक हैं और उनका आह्वान साधक के लिए अंतिम और सर्वोच्च सुरक्षा कवच बनाता है।
उनके नाम का स्मरण करते ही सभी नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं। तीसरा साबर अढ़ाइया मंत्र। ओम नमो आदेश गुरु को सोने का कड़ा, तांबे का कड़ा, हनुमान वनगारे सजे मोंढे आन खड़ा। चौथा मंत्र। ओम नमो बजर का कोठा, जिस पर पिंड हमारा पेठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला, हमारे आठों आमों का जति हनुमंत रखवाला। इस मंत्र में एक गहन सुरक्षा और शक्ति का आह्वान किया गया है, जिसमें हनुमान जी को रक्षक और सर्वशक्तिमान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। यह मंत्र ओम से शुरू होती है, जो ब्रह्मांड की आधारभूत ध्वनि और सृजन का प्रतीक है। बजर का कोठा एक शक्ति से भरे हुए मजबूत गढ़ को दर्शाता है, जहां साधक अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। बजर का अर्थ वज्र से है, जो हनुमान जी के अद्वितीय बल और शक्ति को संदर्भित करता है। इसे साधक अपने चारों ओर एक अभेद्य शक्ति कवच के रूप में मानता है। पिंड का अर्थ यहाँ शरीर या आत्मा से है। इस पंक्ति का तात्पर्य यह है कि साधक ने अपने शरीर और आत्मा को हनुमान जी की दिव्य शक्ति और संरक्षण के अधीन कर दिया है। यह मान्यता है कि जैसे पिंड हनुमान जी के बजर के कोठे पर टिका है, साधक की सुरक्षा हनुमान जी की शक्ति के अधीन है और कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे नहीं छू सकती। ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताल। यह पंक्ति कहती है कि ब्रह्मांड की सारी सुरक्षा का ताला भगवान के पास है और इस ताले की कुंजी ईश्वर के हाथों में है। यहाँ ईश्वर और ब्रह्मा का ताला एक साथ प्रस्तुत करते हैं कि सारा संसार भगवान के अधीन है और साधक की सुरक्षा, शक्ति और मुक्ति भगवान की इच्छा पर निर्भर करती है। यह एक आत्मसमर्पण का भाव है, जहां साधक अपने जीवन और आत्मा को ईश्वर के नियंत्रण में सौंप देता है। हमारे आठों आमों का जति हनुमंत रखवाला। आठों आमों का अर्थ 8 दिशाओं से है, जो जीवन के हर पहलू का प्रतिनिधित्व करती हैं। जति हनुमंत का अर्थ है संयमी और रक्षक हनुमान जी। इस पंक्ति का तात्पर्य यह है कि हनुमान जी 8 दिशाओं से साधक की रक्षा कर रहे हैं। उनका संयम और बल साधक को हर प्रकार की बुराई, नकारात्मकता और आपदाओं से बचाता है। 5वां श्री हनुमान मंत्र। ओम हनुमान पहलवान पहलवान, बरस 12 का जबान, हाथ में लड्डू मुख में पान, खेल खेल गढ़ लंका के चौगान, अंजनी का पूत, राम का दूत, खिन में कीलो, 9 खंड का भूत, जाग जाग हनुमान हुंकाला, ताती लोहा लंकाला, शीश जटा डग देरू उमर गाजे, वज्र की कोठड़ी ब्रज का ताला, आगे अर्जुन पीछे भीम, चोर नार चंपे ने सीन, अजरा झरे भरिया भरे, ई घट पिंड की रक्षा राजा रामचंद्र जी लक्ष्मण कुंवर हनुमान करें। चेतावनी। हनुमान जी के साबर मंत्र पढ़ने या जपने के कुछ नियम होते हैं, पहले उन्हें जान लें। साबर मंत्रों को स्वयं सिद्ध माना गया है। इसके बोलते ही संबंधित देवी या देवता जागृत हो जाते हैं।